बेटा अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं। फूड रिसोर्सेज का मतलब है कि वो रिसोर्सेज फूड के जो कि हम लोगों को यूटिलाइज़ करने होते हैं। मीन्स विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, ये सारे फूड रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। और हमने बात की थी, कल हमने नोट्स लिखे थे कि नीड क्या होती है, कि फूड रिसोर्सेज की नीड क्या होती है, क्यों नीड हुई फूड रिसोर्सेज की। फूड रिसोर्सेज की नीड का मतलब ये है कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, और बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो सभी लोगों को प्रॉपर रिसोर्स मिल जाए, इसीलिए साइंटिस्ट ने या गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये फूड रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग भूखे रह जाएंगे। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट किया गया है फूड रिसोर्सेज में। कल हमने बात की कि फूड रिसोर्सेज का मतलब प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों ही हैं। प्लांट्स फूड रिसोर्सेज में भी इम्प्रूवमेंट किया गया, यानी कि जो एग्रीकल्चर है, यानी कि खेती है, खेती में नए नए तरीके के डिवाइसेस, नए नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके खेती को अच्छा बनाया जा रहा है, अच्छी अच्छी वैरायटी बनाई जा रही हैं प्लांट्स की। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि राइस है, कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं है भाई कि जो राइस के अलावा कुछ और खा सके, उन लोगों को चावल मिल जाता है, वही उनके लिए बहुत है। तो अगर उनको चावल कुछ ऐसा मिल जाए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, तो उनकी जितनी भी डाइट में चीज़ें की कमी रह गई होगी वो सब पूरी हो जाएंगी केवल एक चावल को खाने से। ठीक है, तो इसी तरीके की इम्प्रूवमेंट को किया गया। तो मैंने आपको बोला था इम्प्रूवमेंट जो है वो क्वालिटी में ही नहीं किया गया, क्वालिटी में भी किया गया और क्वांटिटी में भी किया गया। यानी कि साइंटिस्ट ने सोचा कि क्वालिटी तो इम्प्रूव करनी ही चाहिए, क्वांटिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। क्वांटिटी का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। भाई जिस किसान के पास एक खेत है, वो एक खेत में अगर फसल उसकी अच्छी नहीं हुई तो वो तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, ऐसी वैरायटी बनाई गई जिससे कि उतनी ही जगह में, उतने ही क्रॉप्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉड, मैंने आपको बताया था ना पॉड किसको कहते हैं बेटा, पॉड। पॉड का मतलब है जैसे मटर का पौधा है, मटर का प्लांट है, मटर के प्लांट में जो मटर है दैट इज़ पॉड। मटर के प्लांट में जो मटर निकल रही हैं उसको कहते हैं पॉड। और जितनी ज़्यादा पॉड होंगी यानी कि ईल्ड ज़्यादा अच्छी होगी। क्या कहते हैं बेटा उसको, ईल्ड कहते हैं। याद रखिएगा ये वर्ड अभी बाद में आएगा, ईल्ड, YIELD, ईल्ड कहते हैं। जैसे कि एक मटर का पौधा है, उसमें मान लीजिए 100 मटर के पॉड निकल रहे हैं, दूसरा मटर का पौधा है जिसमें कि केवल 50 मटर के पॉड निकल रहे हैं, मटर की फली जिसको बोलते हैं, मटर के पॉड 50 निकल रहे हैं। तो ईल्ड किसकी अच्छी हुई, ईल्ड हुई किसमें ज़्यादा, ईल्ड का मतलब है प्रोडक्शन। ईल्ड किसकी ज़्यादा हुई, जिसमें कि 100 निकल रहे हैं। तो इसका मतलब 100 मटर के पॉड जिसमें निकल रहे हैं वो अच्छी वैरायटी है ना, तो हम तो उस वैरायटी को लगाएंगे जिसमें मटर की पॉड ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि जगह तो उतनी है, प्लांट उतने ही उगाए जा रहे हैं, पॉड ज़्यादा होंगी तो किसान को ज़्यादा फायदा होगा। इस तरीके से ईल्ड अच्छी हो यानी कि क्वांटिटी अच्छी हो, तो दोनों चीज़ों को इम्प्रूवमेंट को देखा गया। ठीक है, तो आज हम लोग पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का मतलब है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, अनाज, अनाज जिसको सीरियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरियल्स। अनाज को क्या बोलते हैं, सीरियल्स। जैसे कि व्हीट है, राइस है, मेज है, ठीक है ना। राइस को बेटा, राइस को पैडी भी बोलते हैं, याद रखना, राइस को पैडी भी कहते हैं। ठीक है, व्हीट, राइस, मेज, जितने भी अनाज होते हैं इनको सीरियल्स कहते हैं। ठीक है, पल्सेस किसको कहते हैं, दालों को। पल्सेस कौन सी होती हैं, दाल। ये सारे टाइप्स हैं क्रॉप्स के, ठीक है ना, फूड रिसोर्सेज के टाइप्स हैं। तो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब क्रॉप्स के टाइप्स हैं। ये हम लिखेंगे अभी क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यानी क्रॉप्स को उनके ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांटा गया है। क्रॉप्स को उनके ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो खरीफ क्रॉप, शायद आपने सुना होगा, खरीफ क्रॉप होती है ना बेटा। क्रॉप्स जो होती हैं उनका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्रॉप्स दो टाइप की होती हैं। देखो कुछ आपको मालूम है, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं या कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों में आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में आते हैं। इसका मतलब कि दो टाइप के होते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं
यानी कि ये समर में, सॉरी सर्दियों में, जो सर्दियों में विंटर में जो आती हैं, यानी कि विंटर में जो सब्जियां आती हैं वो खरीफ क्रॉप कहलाती हैं। और रबी क्रॉप जो होती हैं ये क्या होता है, ये बारिश का मौसम, और ये सर्दियों में उगाई जाती हैं, तो गर्मियों में आती हैं, ये विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, विंटर में आती हैं, कब, गर्मियों में आती हैं। बात समझ आ रही है। तो खरीफ क्रॉप जून से अक्टूबर में उगाई जाती हैं और रबी की क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। तो हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन दो पार्ट में कर देते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। ठीक, इसके बाद हम लोग इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे कि यील्ड में इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। चलिए तो पहले हम लोग लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। कल हमने नीड लिख लिया था, तो फूड रिसोर्सेज की नीड क्या होती है बेटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यहां से लिखते हैं बेटा। नंबर 1 सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, एग्जाम्पल लिख लीजिए बस। व्हीट, राइस, बताए थे जो आपको अभी, वही है बेटा। व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, बाजरा वगैरह जो होता है वो, एंड सोरगम, जौ, बाजरा जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं, ठीक है ना। ये कब क्या करते हैं, these crops fulfill the carbohydrate requirement। आपको बताया था ये सीरियल क्रॉप्स, व्हीट, राइस, मेज, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, और आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट ये सीरियल्स पूरी करते हैं, ठीक है। तो जो लोग व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स ये सब खाते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट तो यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे टाइप की जो क्रॉप है दैट इज पल्सेस। पल्सेस में प्रोटीन होता है, बताया था मैंने कल आपको। पल्सेस, these plants fulfill the protein requirement। These plants fulfill the protein requirement। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ग्राम, जिसको चना कहते हैं, ठीक है। पी जानते हैं आप, ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम जिसको उड़द कहते हैं। ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग कहते हैं। पिजन पी, पिजन पी जिसको अरहर कहते हैं, अरहर की दाल होती है। लेंटिल जिसको मसूर कहते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। पल्सेस, ठीक है। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि पल्सेस जो होती हैं, एक तो पल्सेस प्रोटीन की कमी को पूरा करती हैं, फुलफिल रिक्वायरमेंट प्रोटीन का होता है पल्सेस से। ग्राम को चना कहते हैं,
पीली यानी मटर होती है। ब्लैक ग्राम, ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ब्लैक ग्राम क्या है? उड़द की दाल। ग्रीन ग्राम क्या है? मूंग। पिजन पी क्या है? अरहर की दाल। और लेंटिल क्या है बेटा? मसूर की, चाहे काली मसूर हो चाहे वो लाल वाली मसूर जो आती है, कोई सी भी मसूर होगी वो लेंटिल कहलाती है। ये इनके एक्चुअली साइंटिफिक नेम तो नहीं है, लेकिन ये इनकी इंग्लिश नेम है। इंग्लिश नेम होते हैं जो कि ज़्यादातर आपको बुक्स में मिलेंगे। तो आगे आपके यही नाम पूछे जाएंगे बेटा, तो ये आप याद रखिएगा। पिजन पी यानी अरहर और लेंटिल यानी मसूर, ग्रीन ग्राम मूंग और ब्लैक ग्राम उड़द। ठीक है, तो पल्सेस हुई टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में, सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस। अब हम आते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स। तीसरे टाइप की क्रॉप्स हम पढ़ेंगे ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड का मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनसे कि तेल निकाला जाता है। सनफ्लावर ऑयल हम लोग खाते हैं, कोकोनट ऑयल हम लोग खाते हैं, सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो वो ऑयल जो कि क्रॉप्स निकालते हैं वो ऑयल सीड क्रॉप्स कहलाती हैं। तो तीसरा टाइप्स की क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती हैं? ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? ऑयल सीड क्रॉप्स, these plants provide us with necessary fats, and oils. एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सोयाबीन, मालूम है आपको सोयाबीन ऑयल सब लोग खाते हैं। सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट, सीसेम, ये जो सीसेम होता है बेटा ये सरसों वाला तेल होता है, या राई का तेल होता है, राई वाला जो होता है ना, राई छोटी छोटी जो होती है, सीसेम वो कहलाती है। कैस्टर ऑयल जानते होंगे आप लोग बेटा, सुना होगा आपने कैस्टर ऑयल। मस्टर्ड, सरसों का तेल। लिनसीड, अलसी का तेल सुना होगा, लिनसीड अलसी का तेल। एंड सनफ्लावर ऑयल, ये सब आपने सुने होंगे बेटा, सनफ्लावर वगैरह, ये वही है ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड के बाद है मसाले, सब्जियां, फ्रूट्स। ठीक है, इन सब की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फोर्थ नंबर पर हम लिखेंगे वेजिटेबल्स, स्पाइसेस यानी मसाले, जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च। ठीक है, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, ये एक टाइप हुआ। ठीक है, सो दीज प्लांट्स fulfill the requirement of a variety of vitamins। मैंने बोला था विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, वो इन्हीं से मिलती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, विटामिन्स and minerals, vitamins and minerals with small quantity of proteins, with small quantities of proteins, small quantities of proteins, carbohydrates and fats। ये fruits, vegetables, spices,
कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से तो आपको बेटा कुछ प्रोटीन भी मिलता है, कुछ फ्रूट से मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि फ्रूट्स में आपको मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा, जैसे कि कैबेज, अनियन, पेपर, पेपर यानी मिर्ची, काली मिर्ची, बाकी आप जीरा वीरा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हमने पढ़ा ऑयलसीड क्रॉप्स एंड वेजिटेबल स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। एक कैटेगरी और लिखवाऊंगी मैं आपको, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्या होती हैं, जो चरी होती है, चरी यानी कि गाय भैंस को खिलाने वाली जो चरी होती है, फॉडर क्रॉप्स कहलाती है। भाई वो भी तो उगानी पड़ती है, तो जो किसान हैं वो उसको भी उगाते हैं। तो हम बात करते हैं, हम तो बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की, खाने वाली क्रॉप्स, जानवरों को खिलाने वाली, क्योंकि जानवरों का प्रोडक्ट भी हमें, एनिमल प्रोडक्ट भी हमें चाहिए होता है, तो उनकी भी देख रेख करनी होती है, तो उसके लिए भी प्लांट्स को उगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जानवर भी उन क्रॉप्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हम लोगों के लिए वो है। अब बात आती है फॉडर क्रॉप्स, यानी एनिमल्स के लिए जो क्रॉप्स होते हैं। तो 5th नंबर पर हम लोग लिखेंगे फॉडर क्रॉप्स। Fodder crops, these plants are raised raised मतलब उगाया जाता है, एक तरह से बढ़ावा दिया जाता है। raised as food, raised as food for the livestock, livestock मैंने कल आपको बताया था, livestock का मतलब क्या है, जो जानवर पाले जाते हैं, गाय भैंस, उनको livestock कहा जाता है, ठीक है। livestock जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो जिसको आपने सुना होगा चरी कहते हैं, चरी, ठीक है ना। इसकी बरसीन, ओट्स और सूडान ग्रास भी कह सकते हैं इसको, सूडान ग्रास। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ये हमने 5 टाइप की क्रॉप्स लिखी। कितने टाइप की क्रॉप्स लिखी? 5 टाइप की बेटा क्रॉप्स लिखी। ये आपको याद रखने हैं, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। सारी ही क्रॉप्स जो हैं, ये सारी ही क्रॉप्स को अलग अलग इन्वायरमेंट चाहिए, अलग अलग क्लाइमेटिक सीजन्स चाहिए, मालूम है आपको, अलग अलग इन्वायरमेंट चाहिए, अलग अलग क्लाइमेटिक सीजन्स चाहिए, और फोटो पीरियड भी चाहिए। फोटो पीरियड का मतलब है किस प्लांट को कितनी लाइट चाहिए, किस प्लांट को 4 घंटे की सनलाइट चाहिए, किस प्लांट को 8 घंटे की सनलाइट चाहिए, तब वो फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इस पर भी डिपेंड है। तो सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, सारे के सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स अलग अलग होते हैं सारी ही क्रॉप्स के लिए। तो उस पर बेस्ड अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेस पर हम लोग क्रॉप्स को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। यानी सीजन के बेस पर, सीजन के बेस पर हम लोगों ने क्रॉप को 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो हमने कहा कि क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ season, crops divided into 2 types. Number 1, kharif crop,
नंबर 1 खरीफ क्रॉप, जून से अक्टूबर में के बीच उगाई जाने वाली होती है खरीफ क्रॉप, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। These crops are grown in hot and rainy season from the month of June to अक्टूबर, जून से अक्टूबर के बीच में जिनको उगाया जाता है, ठीक है। जून से अक्टूबर के बीच में उगाया जाएगा और सर्दियों में आप उसको यूज करते हैं, उसकी कटाई होती है सर्दियों में। एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स, पैडी, मालूम है आपको पैडी किसको कहते हैं, राइस को, चावल को, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, अभी बताइए पिजन पी अरहर होती है, मेज, मक्का, मेज क्या होता है, मक्के को बोलते हैं बेटा मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ग्राउंड नट, ब्लैक ग्राम, एक्सेट्रा, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है बेटा, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। These crops are grown in hot and rainy season from the month of June to October. Examples क्या है बेटा, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्राउंडनट, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये खरीफ की क्रॉप्स जो हैं कब ग्रो की जाती हैं, जून से अक्टूबर के बीच में, और इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स कैसे भी, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनते हैं, या तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा इन विच सीजन द खरीफ क्रॉप ग्रोन, तो कब ग्रोन की जाती है, जून टू अक्टूबर, या फिर आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि खरीफ की क्रॉप्स कौन सी हैं और रबी की क्रॉप्स कौन सी हैं, मिक्स करके दे दी जाते हैं। आपको अलग अलग छांटना होगा कि खरीफ क्रॉप्स को बताइए अलग अलग और रबी की क्रॉप्स को बताइए, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा अलग अलग, ठीक है। तो ये हुई खरीफ क्रॉप, और दूसरी हम लोग लिखते हैं अब रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स, these crops are grown in dry and winter season. Dry and winter season from the month of November to April. November to April, नवंबर से अप्रैल के बीच में। Examples
wheat, gram, peas, mustard, linseed, और बार्ली। ठीक है, ये हुई आपकी रबी क्रॉप्स। नवंबर से अप्रैल के बीच में उगाई जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपको मालूम है, हम मटर की, चने की बात करें, मटर, चना, सरसों, ये सब आपको मालूम है सर्दियों में आती है मटर वगैरह। तो नवंबर से अप्रैल के बीच में उगाई जाती है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अप्रैल के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो रबी की क्रॉप्स जो होती हैं वो नवंबर टू अप्रैल में उगाई जाती हैं। एग्जाम्पल्स वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड और बार्ली। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपसे रबी क्रॉप्स के बारे में पूछ लेंगे या खरीफ क्रॉप्स के बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की कि रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती है? ड्राई और विंटर सीजन में, नवंबर से अप्रैल के बीच। ड्राई सीजन का मतलब है बारिश ना हो। तो आपको मालूम है अप्रैल, नवंबर से अप्रैल के बीच में कोई बारिश नहीं होती है, तो नवंबर टू अप्रैल के बीच में ये क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। वीट, ग्राम यानी चना, पीस यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, लिनसीड यानी अलसी आपको जानते हो अलसी का तेल, दैट इज लिनसीड, और बार्ले यानी बाजरा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के। तो अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी पढ़ ली, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब बेटा इसके बाद हम लोग इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। इम्प्रूवमेंट इन यील्ड का मतलब ये है कि किस तरीके से हम क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्रॉप में इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे, मैन्योर्स को यूज़ करेंगे, और इरिगेशन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम उसकी यील्ड को बढ़ाएंगे, है ना। कौन कौन सा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चाहिए, मैन्योर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाले में। अब टॉपिक हमारा जो आएगा, अब आएगा इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। ध्यान रखिएगा, यील्ड मैंने आपको बताया है अभी भी, YIELD, यील्ड। तो हम लोग सबसे पहले यील्ड देखेंगे। यील्ड मतलब क्वांटिटी, मैंने आपको बोला ना इम्प्रूवमेंट जो है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही किया गया है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटी, किस तरीके से क्वांटिटी को बढ़ाया गया। तो क्वांटिटी को पहले पढ़ेंगे, यानी कि यील्ड को पहले पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इम्प्रूवमेंट इन फूड, यानी इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, यानी किस तरीके से यील्ड को बढ़ाएं। तो उसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा यील्ड का।